Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today our next topic of digital electronics is demultiplexer tree. जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर ट्री बनाया था जिसमें हमने किसी भी एक मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कोई बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना डिजाइन करके दिखाए थे हमने, ठीक है। जैसे हमने करके दिखाया था 16:1 मक्स बनाया था 8:1 मक्स की हेल्प से और 4:1 मक्स की हेल्प से। ऐसे ही 8:1 को बनाया था 4:1 मक्स की हेल्प से, 4:1 को बनाया था 2:1 मक्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये तो था मल्टीप्लेक्सर ट्री जिसमें वो मल्टीप्लेक्सर एज अ ट्री बनाते थे हम और उसको यूज करते थे किसी बड़े मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर ट्री की। डी मल्टीप्लेक्सर ट्री मतलब जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल जो आज करेंगे, ऑब्टेन ए 1:4 डीमक्स यूजिंग 1:2 डीमक्स। अब हमें ये एक सिचुएशन मिली है जिसमें हमने 1:4 डीमक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो इसमें जो भी बेसिकली ये जो 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैस्केडिंग। हम कैस्केडिंग की फॉर्म में इसको यूज करेंगे और इसको ही हम डीमल्टीप्लेक्सर ट्री बोलते हैं कि आप छोटे डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कोई बड़ा डीमल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन है, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। डिजाइन करना है तो सिंपल है, इसको डिजाइन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। दो डीमल्टीप्लेक्सर लगेंगे 1:2 के, 1 और 2। देखो अब 1:4 चाहिए हमें, 1:4 की हमारे पास क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, 1 इनपुट 4 आउटपुट्स 2 सिलेक्ट लाइंस, यही होनी चाहिए ना, ठीक है। और 1:2 में क्या होता है, 1 इनपुट 2 आउटपुट एंड 1 सिलेक्ट लाइन होती है, ठीक है। तो इसको यूज करना है हमने टू मेक दिस डीमल्टीप्लेक्सर, राइट। तो 1:2 के दो मल्टीप्लेक्सर की डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम ये काम करेंगे। नाम दे देते हैं 1:2 डीमक्स 1, 1:2 डीमक्स 2, ठीक है। इनपुट एक है दोनों में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डी इन कनेक्ट की, इसी डी इन को दूसरी में दे दिया, मतलब वही सेम सिमिलर इनपुट दोनों की तरफ जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा काम इनेबल पिन देना। इनेबल इसको भी चाहिए, जब इसको चाहिए तो हमने नॉट गेट की हेल्प से दी, दूसरी हमने डायरेक्ट दे दी। तो इससे क्या हो गया, ये हमने जो एक सिलेक्ट पिन है, दोनों की एक सिलेक्ट पिन होगी जिसको हमने एस नॉट का नाम दिया, और इसकी आउटपुट y0, इसकी आउटपुट y1। बट जो इनेबल पिन थी, दिस वन इनेबल पिन, दोनों में ये हमने एक नॉट गेट की हेल्प से एक को कनेक्ट कर दिया, एक को डायरेक्ट कर दिया, इसको नाम दे दिया S1, ठीक है। अब ये जो है हमारा S1 और ये यहां से S0, ये दोनों हमारी सिलेक्ट पिन्स की तरह काम करेंगी, ठीक है। और ये दो हमारी यहाँ पे दो आउटपुट्स आएंगी क्योंकि 1:2 है, तो ये दो आउटपुट्स y0 y1, ये आएगी हमारी y2 y3। टोटल हमारे पास 4 आउटपुट्स आ गई। तो दिस विल एक्ट एज अ आउटपुट पिन्स, ठीक है। ये हमारी एक इनपुट हो गई, दो सिलेक्ट पिन्स हो गई, और ये हमारी 4 आउटपुट पिन्स होंगी। तो इट विल एक्ट लाइक अ 1:4 डीमक्स, राइट। हमने करना क्या है, डी इन को कॉमन कर देना दोनों में, सिलेक्ट पिन दोनों कॉमन कर दी और उसको नाम दे दिया S0। दूसरी सिलेक्ट पिन हमने बना दी इनेबल पिन को, एक को नॉट गेट की हेल्प से, दूसरे को विदाउट नॉट गेट डायरेक्ट अटैच कर दिया। अब ये काम कैसे करेगा, इसके लिए हम ट्रुथ टेबल इसका वेरीफाई करेंगे, मतलब जो ट्रुथ टेबल है उससे पता चल जाएगा। ट्रुथ टेबल में क्या लिखना है हमारे पास, सबसे पहले हमें चाहिए सिलेक्ट पिन्स। सिलेक्ट पिन्स कितनी चाहिए हमें, 1:4 के लिए 2, कौन कौन सी, S1 एंड S0। और आउटपुट्स कितनी चाहिए, 4, y3 y2 y1 एंड y0, राइट। तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जब S0 0 है उस टाइम क्या होगा, दोनों की इनपुट जो है, ये डी इन जो है ये y0 पे, ये डी इन जो है ये y2 पे आ जाएगी। बट
ये S1 जो है ये हमें एक डीमक्स को हेल्प चलाने में काम आती है, दूसरे को ये डिसेबल रखती है एट ए टाइम। ये जब 0 दे रहे हैं S1 को, क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब ये वाला डीमक्स ऑन हो गया, और ये 0 जो है ये डायरेक्ट इस इनेबल को जा रहा है जो कि इसको ऑफ रखेगा। दैट मीन्स ये डी इन डायरेक्ट हम Y0 के साथ कनेक्ट होगी। दैट मीन्स ये जो डी इन है ये हमें Y0 पे शो होगी, बाकी सभी पे 0 0। ठीक है, ऐसे ही अब S1 0 ही है अभी, दैट मीन्स जो डीमक्स 1 है वो इनेबल है, डीमक्स 2 डिसेबल है उस टाइम पे। जो सीरियल इनपुट है उसको 1 कर दिया, उसको 1 कर दिया, दैट मीन्स अब डी इन कनेक्ट होगी Y1 के साथ, तो Y1 के साथ होगी, तो यहाँ पे डी इन Y1 के साथ लिख दिया, बाकी को 0 0। ठीक है, ये दो कंडीशन होगी जब हमारा डीमक्स 1 काम कर रहा है। यहाँ पे मैं डीमक्स 1 लिख रहा हूं। ऐसे ही S0 0 है, दैट मीन्स अब S1 1 है, S1 1 का मतलब यहाँ पे हमारी 1 दे दी, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो डीमक्स ये काम नहीं करेगा। जब 1 इधर डायरेक्ट जाएगा तो ये वाला डीमक्स काम करेगा। उस टाइम पे डी इन जो है वो Y2 के साथ कनेक्ट होगी, बिकॉज यहाँ पे सीरियल इनपुट 0 है, तो Y2 पे डी इन आ जाएगा, बाकी पे 0 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज लास्ट में क्या होगा, सीरियल इनपुट 1 हो गई, दैट मीन्स डी इन जो है वो Y3 के साथ कनेक्ट होगा, बाकी पे 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 1:4 का ट्रुथ टेबल बन गया। ये जो है सेकंड, ये डीमक्स 2 काम कर रहा है लास्ट 2 कंडीशन में। अब ये हमारा 1:4 का ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा डिजाइन भी हो गया। मतलब ये 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए तो 10 का आ जाए तो हम इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। इसके बारे में अगर लाइंस लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं। उसमें क्या है, बेसिकली ये इसके बारे में बताना है जो हमने यहाँ पे किया है, कि कैसे कौन सी पिन किसको कनेक्ट करनी है, कौन सी आउटपुट चाहिए हमें। ठीक है, अगर ये चाहते तो मैं यहाँ पे लाइंस लिखवा सकता हूँ, आप लिख लीजिए। एक की लिखवा देता हूँ, बाकी की आप खुद लिख लेना। ठीक है, पहली लाइन हमने लिखनी है, 2 number of 1:2 DMUX are used to design 1:4 DMUX। ठीक है, कि 2 नंबर ऑफ 1:2 DMUX चाहिए। नेक्स्ट, द सेलेक्ट लाइन्स S0 of both the 1:2 DMUX are connected together and brought out as S0, brought out as S0। ठीक है, द सेकेंड सेलेक्ट लाइन, जो अलग सेकेंड सेलेक्ट लाइन है S1 is connected directly to the DMUX2 and connected to the enable pin of, यहाँ enable pin भी ऐड कर लो, enable pin of DMUX2 and inverted S1, जिसको हम S1 बार बोलते हैं, is connected with the directly to the enable pin of DMUX1। right, next the truth table is given as the truth table of 1:4 DMUX is given as, that's it। ठीक है, अब ये हमारा ट्रुथ टेबल शो कर देंगे। सो दिस इज 1:4 DMUX यूजिंग 1:2 DMUX। ऐसे ही हमें क्वेश्चन आ सकता है
द सेकेंड क्वेश्चन में बी डिजाइन 1:8 डीमक्स यूजिंग 1:4 डीमक्स। तो सेम प्रोसीजर है, ठीक है, आप एक बार खुद बना के देख लीजिए, इसका रेफरेंस ले लीजिए वीडियो का, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिजाइन 1:16 डीमक्स यूजिंग 1:8 डीमक्स, ठीक है, या डिजाइन 1:16 डीमक्स यूजिंग 1:4 डीमक्स। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इस पॉसिबिलिटीज को कैसे करना है, वो यही वे है। हमने क्या करना है, डाटा इनपुट सबकी कॉमन कर लेनी है। डाटा इनपुट सबकी कॉमन करके उसके बाद जो आउटपुट्स है वो सारी सब अलग अलग हो जाएंगी, वो सबकी इकट्ठी हो जाएंगी। सिलेक्ट पिन्स कॉमन कर देनी है सबकी, जो हम छोटे वाले हैं, और जो इनेबल पिन है उसको एक सिलेक्ट पिन बना देंगे जो कि एट ए टाइम एक को इनेबल करेगी मक्स डीमक्स को, दूसरे को डिसेबल रखेगी, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप इसको एक बार बना के देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आप डिस्कस कर लेना ऑनलाइन सेशन में, ठीक है जी। थैंक यू।